गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण दयालवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं देवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोर्भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितो अस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृश्यतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। श्री वृंदावन को वास बरसाने की राधिका नंदगांव के शाम इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बोले शिवनाथ बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महामुनि की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंचम दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने नंद बाबा के यहाँ नंद उत्सव में थे और यहाँ पर बहुत बधाई चल रही है। सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस उत्सव में बहुत ही सब ब्रजवासी गोकुलवासी सब आनंद ले रहे हैं। अब यह उत्सव कितने दिन तक चला? 6 महीने तक। क्यों? कि सूर्य देवता हैं वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आए थे। अब जैसे ही उन्होंने दर्शन किए वे तो भूल ही गए कि हमें अष्टमी होना है। तो इधर चंद्र देवता भी सोच रहे हैं कि ये अच्छा हुआ कि सूर्यदेव भगवान जो सूर्य देवता है बस ये अकेले ही दर्शन कर रहे हैं और ये हमें तो दर्शन करने ही नहीं दे रहे हैं। और देखो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है कितने सुंदर हैं। अब वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु थोड़ी बहुत हमारे ऊपर भी आप दया कीजिए कि हम भी आपके दर्शन कर सकें। और यहाँ पे जितनी भी समस्त गोपियाँ थी और माताएं थी वह सभी और बाल जो कृष्ण थे उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके यहाँ नंद भवन में पधारी थी और खूब आशीर्वाद देने लगी। और इसी बीच में एक लीला हुई। क्या? यहाँ पर माखन बट रहा था। अब जैसे यहाँ पे माखन बटा तो यहाँ पर एक अम्मा को पता चला कि यहाँ पर नंद भवन में एक लाला भैया है नंद बाबा के यहाँ, चल हम भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वह उसने देखा कि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है तो हम कैसे दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु
आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, जो कि हम भी आपके दर्शन कर सके। अब देखो सब मिठाई खा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे करके सब आनंद ले रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं। जरा हम भी आपके दर्शन कर लें। देखो अभी नेत्र तो हमारे सही है, तो अभी तो हम कर सकते हैं आपके दर्शन। और अगर हमारे नेत्र खराब हो गए तो भला बताओ हम कैसे कर पाएंगे आपके दर्शन। तो मैया की मनोकामना पूर्ण की कैसे कि यहाँ से मैया यशोदा आनंद बाबा सभी को बधाई बांट रहे थे। तो जैसे ही माखन सबके तरफ फेंक रहे थे, तो वैसे ही उन मैया के मुख में जाकर डल चुका था। तो मैया के दांत तो थे नहीं, बड़ी बूढ़ी थी, तो नरम नरम माखन था। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि लाला कि आप भी हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, तो जैसे ही यह बातें कह रही थी, उसी समय उनके मुख में आकर माखन का एक माखन आके डल चुका था। और जैसे ही बंद हुआ तो मैया कहने लगी, वाह लाला वाह, तुम्हारी तो बधाई तो बहुत सुंदर है। देखो हम बेशक से आपसे कितने ही दूर हैं, फिर भी आपने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो सभी गोप वृंद वहाँ पे बाल जितने ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, सभी ने उनका दर्शन करते करते बाहर आ रहे थे। क्यों? नंद बाबा ने कहा कि दर्शन करते जाओ और चलते जाओ, क्यों बहुत जन आ रहे हैं। अगर आप यहीं पे ही खड़े हो जाओगे तो सभी को दर्शन कैसे होगा। तो मैया भी दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। तो भगवान श्याम सुंदर के वहाँ पर जाकर दर्शन किए और बड़े ही प्रसन्न हुई। कहने लगी कि लाला, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी बधाई के मक्खन ही इतना सुंदर है, इतना मीठा है, पता चला तुम्हारा स्वरूप भी इतना अनूठा है, तुम्हारे नजर न लग जाए। और अनेक बधाई आशीर्वाद देने लगी। अब यहाँ पर नंद उत्सव मना के कुछ दिनों बाद में यहाँ से नंद बाबा कंस जी के यहाँ गए। क्यों? कर देने के लिए। अब जैसे कर देने के लिए वहाँ गए तो वहाँ पर वसुदेव और देवकी से वहाँ पर जाके मिले। और वसुदेव जी को तो सब कुछ पता ही था, क्या कि यहाँ से यह कंस अनेक राक्षसों को भेजने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरी मृत्यु करने के लिए जो लाला है वह दूसरे गांव में प्रकट हो चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला था कि कौन से गांव में। तो उसे क्रोध आया और उसने पूतना भेज दी। तो यह बातें वसुदेव जी को मालूम थी। तो वसुदेव जी बोले, देखो भैया, अगर तुम्हारा यहाँ पे कार्य हो चुका है तो तुम अपने घर वापस लौट जाओ। क्यों? इस कंस का पता नहीं कि इसने तो मेरे बाल गोपाल को मार दिया है। अब तुम्हारा इतने दिन बाद में एक लाला हुआ है, तुम भी अपने लाला की रक्षा करने के लिए तुरंत यहाँ से लौट जाओ। अब क्यों? नंद बाबा तो रथ में बैलगाड़ी में गए थे और जो पूतना उसने भेजी थी वह वायु के बल से आई थी और कहने लगी थी आने से पहले कि मैं वहाँ पर स्वरूप बदल के जाऊंगी। क्यों? कंस बोला कि तुम्हारा इतना जो विशाल जो स्वरूप है, इसे तो डरकर सब भाग जाएंगे, तो लाला का दर्शन कौन करवाएगा। पूतना कहने लगी कि भैया आप चिंता ना कीजिए, मुझे रूप बदलना आता है और मैं अपने रूप को बदलकर समस्त जितने भी छोटे बच्चे हैं मैं उनको मारकर खत्म कर दूंगी। और
जैसे ही यह सूचना लाला को पता चला, क्यों प्रभु को तो पहले से ही पता था कि पूतना ऐसा कार्य करेगी, तो और किसी के घर ना भेजकर वह नंद भवन की तरफ ही पूतना को लेके आ गए। अब जैसे ही वायु के बल से देखा ऊपर ही ऊपर, क्या ये तो गोकुल वासियों ऐसा कौन सा उत्सव कर रहे हैं जो इतनी भीड़ लगी हुई है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। अब जैसे ही उसने विचार किया तो उसने तुरंत लक्ष्मी जी का स्वरूप धारण कर लिया, बड़ा ही सुंदर, और गोकुलवासी के उसी उत्सव में जाने लगी। अब जैसे जाने लगी तो सब उसको देखकर मोहित होने लगे और सोचने लगे कि ऐसी सुंदरी स्त्री हमने तो कभी देखी ही नहीं है, तो भला ये कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है। कई तो ब्रजवासी जो बस उनके नेत्र के पास ही देखने लगे, कोई दूसरा बोला, देखो ये कैसी कितनी सुंदर तरीके से चल रही है। उनके ही स्वरूप में मोहित हो चुके थे सभी बाल ग्वाल और सभी ब्रजवासी, जितने भी समस्त मानव वहाँ पे थे, तो वह सब मोहित हो चुके थे। और उन्होंने सोचा कि हो सकता है नंद बाबा के यहाँ कोई पहले की इनकी कोई रिश्तेदारी हो, तो इस उत्सव में पधारी है। तो अब गई, नंद भवन में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो यहाँ पर यशोदा मैया ने देखा क्या कि बड़ी सुंदर एक स्त्री आ रही है। अब मैया भी मोहित हो चुकी थी। अब जैसे ही देखा तो उन्होंने कुछ, जो पूतना थी जो स्वरूप बदल के आई थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहने लगी, बहन आपका और हमारा तो बहुत ही पिछले वाला रिश्ता है, और मैं तो तुमसे बहुत दूर रहती हूँ, तुम तो मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पर इतने वर्षों बाद में आपका एक लाला हुआ है, सो मैं उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो अब जैसे यह सुना तो मैया बोली, देखो अगर आपको दर्शन करना है तो मेरा लाला तो अंदर पाले में सो रहा है। तो मैया बोली, तो ठीक है बहन, तुम लाला का दर्शन करो, मेरे रसोई घर में कार्य है, मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। अब जैसे ही यह कहा तो यहाँ पर जो पूतन जो स्वरूप बदल के गई थी, वह लाला के पास गई, और जैसे ही गई तो कहा कि देखो मेरे भैया कंस ने तो तुमको पहचाने नहीं, लेकिन मैं तुमको पहचान गई हूँ, लगता है मुझे कि तुम ही उसके काल हो। और अब जैसे यह कहा तो तुरंत प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया, पुतले का दर्शन किया ही नहीं। अब जैसे ही दर्शन नहीं किया तो उसने वह अपने स्तन से कालकुट विष लगा के आई थी और लाला को पिलाने लगी और कहने लगी कि मन ही मन विचार करने लगी, अब मेरे भाई कंस का तो मैं ही उस कार्य को पूर्ण कर दूंगी, मैं इसे मार दूंगी। अब जैसे यह हुआ तो कहा जाता है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, क्यों वह भोले बाबा को याद करने लगे कि प्रभु विष तो सिर्फ आप ही पी सकते हो, हम तो इस पृथ्वी पर माखन और मिश्री खाने के लिए आए थे, आपने तो यहाँ पर 1-2 दिन हुए नहीं, आपने तो यह नई लीला छेड़ दी है, बताओ इस कार्य को तो आप ही संपूर्ण कर सकते हो। तो अब पहले तो कन्हैया दूध पीने लगा, और क्यों
दूध तो विष्णु भोले बाबा ने पी लिया था। अब जैसे ही दूध पीने लगा तो कुछ समय बाद में उसको प्राणों को भी पीने लगा, प्राणों को भी खींचने लगा। अब जैसे ही ये हुआ तो अब पूतना घबरा गई। क्यों? वह तो स्वरूप बदल के आई थी। अब जैसे ही घबराई, जब उसके प्राण निकलने लगे तो वह नंद भवन से दौड़ने लगी और खेतों के तरफ जाने लगी। तो अब जैसे ही वहां पर गई तो वह अपने असली स्वरूप में आ चुकी थी। तो अब जैसे ही आई तो कन्हैया ने उसके प्राण खींच लिए थे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब कहा जाता है कि उसका जो विशाल जो शरीर था वह कितनी दूरी में जा गिरा, 18 किलोमीटर में। और कहा जाता है कि अब इसी समय पे यहाँ पे नंद बाबा वहाँ से कंस के पास से आए तो नंद बाबा भी विचार करने लगे कि वसुदेव जी सच्ची में ही सच कह रहे थे क्या कि कंस सभी दैत्यों को भेजने लग रहा है और आप जल्दी शीघ्रता से जाइए। तो अब जैसे ही यह हुआ तो नंद बाबा तुरंत दौड़ के आए, रथ को छोड़ के आ गए और सभी समस्त ब्रजवासी भी दौड़ के आए और मैया यशोदा भी दौड़कर आई और अपने लाला को उस पूतना जो राक्षसी थी उसके ऊपर से अपने लाला को लिए और सभी ब्रजवासियों ने उस पूतना का जो शरीर था उसको काट कर उसको जलाया। ऐसे कहते हैं कि उसके जो अंतिम जो संस्कार किया था, अंतिम जो कार्य जो होता है वो किया था, उस समय उसके शरीर से सुगंध आने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो अपनी मैया यशोदा के लिए अंतिम समय के लिए जो सोच रखा था वही पूतना जी को दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र का भाव रखा था, वह दूध पिलाने के लिए आई थी। इसलिए अब यहाँ पर समस्त ब्रजवासी कहने लगे कि मैया आप है अपने पुत्र को गौशाला में लेके जाइए और वहाँ पे जाके गैया के दूध से और उनके मूत्र से, गोबर से इनका स्नान कराइए। और क्या हुआ, और जो गैया के जो खुर थे उसकी रज कन्या के मस्तिष्क पे लगाई और उनकी नजर जो गैया के जो पूछ थी उसे झाड़ू लगाया और विष्णुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु आप हमारे लाला की रक्षा कीजिए। तो कन्हैया सोचने लगे कि अच्छा मेरे लिए ही प्रार्थना अब मुझसे ही कर रही है मैया। अब मैया को क्या पता कि ये तो स्वयं प्रभु हरि नारायण है। तो क्योंकि ये तो लीला करने के लिए आई हैं, इसलिए अब इस पूतना का भी अंतिम संस्कार किया और यह बड़ी ही सुंदर लीला होने लगी। अब इसी के बाद में कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को पता चला कि इस पृथ्वी पर स्वयं हरे नारायण भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक स्वरूप धारण करके आए हैं लीला करने के लिए। क्यों? ये सारी बातें किसने बताई? देवर्षि नारद जी ने। देवर्षि नारद जी गए और कहने लगे कि प्रभु आपको पता है स्वयं हरे नारायण यहाँ पर पृथ्वी पर यहाँ मैया यशोदा और नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए हैं। तो कहने लगे भोले बाबा अच्छा हमने तो उनके समस्त स्वरूप का दर्शन कर रखा है, लेकिन उनका छोटे स्वरूप के दर्शन नहीं कर रखे हैं।
तो अब चलो हम भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही भोले बाबा ने यह कहा तो तुरंत भोले बाबा नंद भवन में पहुंच गए और द्वार पे खड़े होके कहने लगे, और वहाँ पर जो समस्त गोपियाँ थी उनसे कहने लगे कि गोपियों, कि आप मैया से जाके कहो कि हमें भी उनकी लाला के दर्शन करने हैं। अब जैसे ही है सुना तो सभी गोपियाँ मैया के पास गई और कहने लगी कि मैया एक साधु आए हैं, वह भी दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैया ने ऊपर अटारी से खड़े होते हुए देखा कि जरा हम भी देखें ऐसा कौन सा बाबा आया है हमारे लाला का दर्शन करने के लिए। तो मैया ने देखा, अरे राम रे, इनके तो मस्तिष्क पे देखो भस्म लगी हुई है, गले में नाग हैं और कहाँ ये बड़ी बड़ी जटाएं हैं और भस्म लगाई हुई है, अनेक श्रृंगार कर रखे हैं और बागांबर लपेटे हुए हैं। तो यह दृश्य देखकर मैया खुद घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मेरा लाला सही है और इसको अंदर ही रहने दो, मैं किसी से भी दर्शन नहीं करवाऊंगी। तो अब सभी यह गोपियाँ यह सारी बातें सुनकर बाबा के पास गई और कहने लगी कि मैया दर्शन नहीं करवाएगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले एक पूतना नाम की एक राक्षसी आई थी, तो उसने भी बड़े ही प्रेम से आई और स्वरूप बदल के आई थी। उसने भी कहा था कि मुझे भी आपके लाला के दर्शन करने हैं, तो अब मैं किसी से भी दर्शन नहीं कराऊंगी, पता नहीं कौन सा राक्षस आ जाए। अब यह सारी बातें कहने लगी गोपियाँ भोले बाबा को कि देखो कहाँ पर आपके गले में सर्प विराजमान है, हमारे लाला तो घबरा जाएगा। और अब भोले बाबा कहने लगे कि देखो देखो, मैं तो इतनी कैलाश पर्वत से यहाँ से इतनी दूर आया हूँ आपके लाला के दर्शन करने के लिए, आपसे बहुत ही निवेदन करता हूँ, क्या आपका लाला के दर्शन मुझे करा दीजिए। पता नहीं यह स्वरूप के दर्शन मुझे बाद में मिले ना मिले, हमें तो पहली बार यह इस स्वरूप के दर्शन हो रहा है। अब जैसे यह सारी गोपियाँ वापिस मैया यशोदा के पास जाके कहने लगी, तो मैया ने तुरंत मना कर दिया और आके कहने लगी कि बाबा, मैं आपके लिए दक्षिणा लेके आई हूँ, ले ये जेवर है और सोना चांदी जो कुछ भी है आप ले जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। देखो हमें ही आपसे भय हो रहा है, हमारा नेक सा तो लाला है और आपका यह स्वरूप देखकर और भयभीत हो जाएगा, पता नहीं उसके क्या हो जाता है अगर कोई उसको अपने गोदी में ले लेता है तो। अब जैसे ही है सारी बातें सुनी तो कहने लगे भोले बाबा कि मैया, हमारे तो गले में सिर्फ एक ही तो सर्प है, पता नहीं आपका लाला तो कितने सर्पों पे विश्राम करता है। और फिर मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा बाबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ, अगर धन वन लेना है तो ले और यहाँ से चले जाओ। सर्प पे तो सोएगा मेरा दुश्मन, मेरा लाला थोड़ी ना, मेरा लाला तो पालने में सो रहा है और मेरा लाला इतना नेक सा, इतना सुंदर, इतना कोमल, भला क्यों सर्प के ऊपर सोएगा। यह सारी बातें कहकर मैया यशोदा महल में वापस चली गई और अब भोले बाबा द्वार से ही प्रार्थना करने लगे प्रभु से कि प्रभु, आपके तो मैंने यह दर्शन पहली बार करूँगा, आप अपनी मैया को
कह दो ना कि आपके दर्शन करा दे। अब जैसे यह कहने लगे तो अब अंदर से रोने की आवाज आई। अब बड़े ही जोर जोर से लाला रोने लगे। अब मैया यशोदा ने खूब सारे झुनझुने बजाए, दूध पिलाया, माखन खिलाया, खूब सारे प्रयास कर लिए, लेकिन मैया यशोदा का लाला तो शांत ही नहीं हो रहा है। अब यह ध्वनि बाहर तक भी जाने लगी। तो अब भोले बाबा को भी सुनाई दी और भोले बाबा मन ही मन कहने लगे कि अच्छा, अब आप हमें दर्शन कराने के लिए यह नई लीला कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभु हम आपको रुलाना नहीं चाहते, लेकिन आपकी नई लीला है तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं। अब जैसे ही यह लीला हुई तो यहाँ पर मैया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लाला चुप ही नहीं हो रहा है। तो एक गोपी बोली, क्या कि मैया मुझे तो लगता है कि आपके लाला को ना नजर लग चुकी है। तो हमने तो नजर भी बहुत उतार के खूब देख लिया, लेकिन यह शांत ही नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैया यशोदा को यह पता चला कि नजर भी नहीं उतर रही है तो अब बताओ हम क्या करें। तो गोपी कहने लगी कि मैया अब झाड़ू दिलाने के लिए एक बाबा को ही लेके आओ। अब द्वार पे, अब गांव में तो कोई बाबा भी ना रहे, सब वन में चले जाते हैं बाबा बन के। अब बस आपके द्वार पे एक ही बाबा हैं। तो अब यह बात सुनकर कहने लगी यशोदा मैया कि अच्छा, अगर उनसे ही अगर ये शांत हो जाए तो तुम उनको ही बुला लीजिए। तो यहाँ पर बाबा के पास गई और कहने लगी कि बाबा अब मैया है ना खुश हो गई है, चलो चलो अब लाला का दर्शन कर लो कि वो चुप नहीं हो रहा है। तो यह बात कहकर बाबा बोलने लगे कि अब मेरे पास समय नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पहले तो मैंने बहुत प्रयास किया था, कभी लाला की मैया कहती थी कि मैं समस्त दरवाजे को बंद कर लूंगी, और जब मैंने कहा कि एक दिन तो यह बड़ा होगा तो अपने ग्वाल वालों के संग खेलने के लिए तो बाहर निकलेगा तो तब दर्शन कर लेंगे, तो उस समय भी उन्होंने मना कर दिया। तो हमने सोचा चलो एक न एक समय उनका विवाह तो होगा तो उस समय हम उसका दर्शन कर लेंगे। तो उस समय भी बोली कि मैं भी अपने लाला का विवाह अपने नंद महल में ही कर लूंगी। तो ठीक है, अब कर लो, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अब बाबा रूस गए और कहने लगे अब मैं नहीं आ रहा हूँ। तो एक गोपी बोली कि बाबा कि आपको पता है मैं प्रयास करूंगी मैया यशोदा के पास से आपकी गोद में लाने के लिए लाला को, चलो चलो। अब जैसे ही कहा तो बाबा तुरंत अपना त्रिशूल छोड़ के तैयार हो गए। अब कहने लगी अच्छा, तो जरूर मेरे यहाँ दर्शन करवाना लाला का हमारे पास से। अब जाने लगे। तो अब जैसे ही जाने लगे तो यहाँ पे लाला धीरे धीरे शांत होने लगे। अब जैसे ही शांत हुए तो मैया बड़ी चतुर मैया बोली उस बाबा को भेज दो वापिस, हमारा तो लाला शांत हो चुका है। अब जैसे यह कहा तो लाला फिर से शुरू हो गए। अब शुरू हो गए तब कहने लगी यशोदा मैया अब तो मेरे को सच्ची में ऐसा लगता है कि उसी बाबा के मंत्रों का प्रभाव है, वह बाहर से कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, तो उसी को ही बुला लो, चलो हम दूर से ही दर्शन करा देंगे अपने लाला का। अब आए। अब आते ही मैया बोली देखो महाराज, दूर से ही मेरे लाला का दर्शन करना, पास में मत जाना। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी ही जल्दी
नजर लग जाती है और कोई ना कोई राक्षस उसको लेकर चला जाता है, तो मैं इस चीज से भयभीत हूँ। अगर दर्शन करना है तो दूर से ही कर लो। तो बाबा ने कहा ठीक है मैया, आप हमें दर्शन करा दीजिए। तो मैया बोली देखो मेरा लाला पालने में सो रहा है, कर लीजिए आप दर्शन। तो भोले बाबा ने वहीं पे ही खड़े होकर अपने ही सूक्ष्म स्वरूप से जाकर लाला के दर्शन किए। इधर भोले बाबा नारायण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उधर से नारायण भगवान भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपस में बधाई हो रही है और खूब आशीर्वाद दे रहे हैं भोले बाबा लाला को। अब जैसे ही यहाँ पर आशीर्वाद देने लगे तो मैया बोली कि बाबा आपने तो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा की है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लाला को शांत किया है। लो बाबा और बधाई ले जाओ, हीरे जवाहरात ये ले जाओ। तो बाबा ने तुरंत मना कर दिया और कहने लगे कि मैया इसका तो मेरे पास क्या काम है, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रभु के ही दर्शन करने थे। अब जैसे जब दंडवत प्रणाम किए तो मैया यशोदा बोली अच्छा ये सर मेरा लाला है, इसके सामने तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो, ये कोई भगवान थोड़ी ना है। तो बाबा बोले कि मैया आप नहीं जानती हो, हम जानते हैं कौन है। तो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब जैसे ही यहाँ पर भोले बाबा दर्शन करके जाने लगे और फिर मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा आप यहाँ से ना जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे लाला को कभी फिर से नजर लग गई तो, और आप यहाँ पे ना रहे तो यहाँ पे तो कोई साधु संत रुकता ही नहीं है, भला मैं किसको बुलाऊंगी। तो भोले बाबा कहने लगे कि मैं अपने एक स्वरूप को यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देके जाऊंगा, कोई तरीका देके जाऊंगा जिससे आपके लाला को कभी भी नजर नहीं लगेगी, और जब भी आप मुझे याद करोगी तो मैं उसी समय आके आपके लाला की नजर उतार दूंगा। बोलिए भोले शंकर बाबा की जय हो। अब जैसे ही भोले बाबा ने दर्शन किए यहाँ से और अब जाने लगे। अब लाला 3 महीने का हो चुका है। जिस समय पूतना आई थी तो उस समय लाला 6 दिन का ही हुआ था। अब 3 महीने का हो चुका है। अब 3 महीने पर लाला ने एक लीला और अच्छी सुंदर लीला करी, क्या करवट बदली। तो अब इसके ऊपर मैं बड़ी ही प्रसन्न हुई और यहाँ पर बड़ा ही उत्सव होने लगा। अब जैसे ही उत्सव हुआ तो सभी लाला के चरणों को स्पर्श कर करके जाने लगे। तो मैया ने सोचा कि यहाँ पर तो काफी भीड़ है और मेरा लाला परेशान हो जाएगा। तो मैया ने छुपकर एक बैलगाड़ी के नीचे उसे एक कपड़े में झुला के छोड़ दिया, बांध कर। अब इधर प्रभु ने एक लीला और की, क्या उसी समय कंस ने और राक्षस भेजे, और कौन से शक्टासुर भेजे। अब जैसे ही भेजा तो इधर प्रभु ने बस अपने लाल का एक अंगूठा ही स्पर्श करवाया और वह बैलगाड़ी जो गाड़ी थी वह शक्टासुर को लेकर उड़ गई, और उसी समय उसका अंतिम समय आ चुका, उसका उद्धार कर दिया। तो अब यही नहीं, अनेक राक्षसों का इधर उद्धार किया है, शक्टासुर का, तृणाव्रत का। अब
अब लाला इधर कितने वर्ष का हो चुका है? 1 वर्ष का। अब 1 वर्ष का हो चुका है। अब जैसे ही हुआ तो मैया यशोदा ने सोचा और नंद बाबा ने सोचा कि अभी तक लाला का नाम संस्कार नहीं हुआ है, चलो अब नाम संस्कार करा लेते हैं। अब यह कराने के लिए नंद बाबा किसके पास गए? सांडिल्य मुनि के पास। तो उनके पास जाकर कहने लगे कि हमारे लाला का आप नाम संस्कार करिए, उनका नामकरण कीजिए। तो उन्होंने विचार किया कि वहाँ पर वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र हुए हैं, सो नंद बाबा और देवकी, नंद बाबा और मैया को नहीं पता कि है उनके पुत्र हैं। अब जैसे ही है विचार किया तो उन्होंने कहा कि बाबा आप एक कार्य कीजिए, आप गर्गाचार्य जी को बुला लीजिए और उनसे इनका नाम संस्कार करवाइए। तो इधर अब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को अपने महल में बुला लिया और गर्गाचार्य जी का एक बड़ा ही नियम था। क्या? उनके संग एक सालिग्राम जी रहते थे। सालिग्राम जी के स्वरूप में उनके संग में प्रभु रहते थे। तो वह स्वयं ही प्रसादी बनाकर स्वयं ही भोग लगाते थे। तो मैया से कहने लगे कि आप ऐसा कार्य कीजिए, आप मुझे सामग्री लाकर दे दीजिए, मैं अपने प्रभु का भोजन बनाकर प्रसादी बनाकर उनको भोग लगा दूंगा। क्यों? मैंने ये नियम ले रखा है, किसी से भी मैं भोग नहीं लगवाता हूँ, स्वयं बनाकर ही लगाता हूँ। तो यह बातें कहकर मैया यशोदा सामग्री लेने के लिए गई और जितनी भी सामग्री जैसे खीर बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए जितनी भी मिठाई थी उनके लिए समस्त सामग्री लाकर गर्गाचार्य जी को दे दी। और इससे पहले जो सांडिल्य मुनि थे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे घर में जब भी उत्सव होता है तुम सभी को बता देते हो, लेकिन इस बात के बारे में कभी मत बताना कि तुम अपने लाला का नामकरण करवा रहे हो। नहीं तो है कंस कई बहुत से अनेक राक्षसों को भेजकर यहाँ पर अनेक अपने आपके लाला को कष्ट में ला देगा। तो यह किसी को भी नहीं बताना है कि आप क्या करवा रहे हो। और अब नंद बाबा कहने लगे तो जो भंडारा होगा वो हम कहाँ पे करवाएं? तो उन्होंने कहा कि गौशाले में ही करवा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। अब इधर मैया यशोदा गर्गाचार्य जी को सारी सामग्री लेके आई और कहने लगी कि आप अपना कार्य कर लीजिए, तो हम अपने लाला का नाम संस्कार कल करवा देंगे। कल की तिथि बहुत ही सुंदर है। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी अपने प्रभु के लिए बड़े ही स्वादिष्ट एक खीर बनाई और उसमें सभी सामग्री डाली। क्या? केसर डाली और मीठा डाला और क्या क्या डलता है आप सभी को पता ही है ना? क्यों? प्रभु के लिए तो सब बनाते ही हैं। हम तक का कहाँ पे बनाएंगे? हमें तो जब मिल जाता है सब प्रभु को भोग लगा देते हैं। हमारी तो मैया ही बनाती है। अब बहुत ही सुंदर श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बनाकर प्रभु को सालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए तैयार हुए। कहीं पे जाते तो अगर पर्दे की अगर व्यवस्था मिल जाती तो पर्दा लगा देते, जहाँ पे नहीं मिलती तो अपने मुख पे ही एक वस्त्र डालकर मंत्र करने लग जाते कि 5-6 माला करेंगे, इतने में प्रभु भोग लगा देंगे, पा लेंगे। अब जैसे ही
खीर प्रभु के सामने रखी और सर के ऊपर वस्त्र रख लिया और माला करने लगे। इधर लाला 1 वर्ष का तो हुआ ही था, अपने भैया के साथ खेलने लग रहा था बलराम जी के संग। अब जैसे ही है हुआ तो उन्होंने कहा, वे खेलते खेलते रुक गए। तो बलराम जी कहने लगे, भैया क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो लाला कहने लगे कि मुझे मालूम हुआ है कि हमारे इस नंद महल में एक बड़ा ही भक्त आया है, चलो हम उसकी परीक्षा ले लेते हैं। ऐसी कितनी निष्ठा है प्रभु के प्रति, हमारे प्रति। अब गए, घुटमन चलने तो लगे नहीं थे, घुटमन चलते थे और खेलने लगे। तो अब जैसे ही गए और वहाँ पे श्री गर्गाचार्य जी ने तो वस्त्र अपने मुख पर डाल रखा था, पता ही नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वे तो माला में मगन हो चुके थे। इधर उन्होंने कहा कि प्रभु आओ और भोग लगाओ। प्रभु आए और एक वस्त्र अपने हाथों में लेकर खीर को खाने लगे, पाने लगे। अब जैसे ही पाने लगे तो इधर जैसे श्री गर्गाचार्य जी की 4 से 5 माला संपूर्ण हुई तो कहने लगे, वस्त्र हटाकर जय हो प्रभु जी। अब जैसे ही है कहा तो सामने देखा कि थाली में तो सभी खीर और पलट चुकी है और इधर जो कटोरा था खीर का, तो इधर कटोरा भी नहीं है। देखा पीछे देख के पता चला, अरे मैया यशोदा का लाला इधर मेरे प्रभु की खीर खा रहा है। अब जैसे ही सुना देखा तो मैया को जोरों से पुकार के कहने लगे कि मैया मैया, लगता है आपको लाला का भूख लग चुकी है, कुछ इसे खिलाओ। देखो मेरे प्रभु की खीर खाकर उसने झूठन कर दी है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो इतने समय बाद में तो सुबह से दोपहर हो चुका था, अब मैंने इतने समय बाद में तो प्रभु से भोग लगाया है और अब आपका लाला अब ये कर रहा है। तो मैया यशोदा आई और कहने लगी कि अच्छा हुआ बाबा कि इसने अभी खीर ही खाई है, आपके आने से पहले तो इसने एक लीला और कर चुके थे ये क्या कि एक दिन इसका जो बाबा है नंद बाबा, तो एक दिन वह सालग्राम जी की पूजन कर रहे थे और उनको भोग जब उनका स्नान करवा रहे थे तो दूध डाल रहे थे, जल डाल रहे थे। अब और सारी चीजें दही शक्कर जो भी डलता है सारी चीज डाले। जब अब अंतिम में जब शहद डाल दिया तो इधर नंद बाबा धाम में बैठ गए और इधर बगल में आके लाला बैठे। तो बाबा ने सोचा चलो तुम भी कुछ सीख ही जाओगे पूजा पाठ, चलो बैठ ही जाओ। अब जैसे ही है सारे कार्य देखे तो कन्हैया ने सोचा अच्छा बाबा इतना मीठा शहद, तो सो लाला ने वो सालग्राम जी को अपने मुख में ही रख लिया और जैसे ही रखा तो बाबा का ध्यान टूटा। अब जैसे ही टूटा तो कहने लगे जय हो प्रभु, अब प्रभु तो सामने है ही नहीं, अब प्रभु तो सामने है ही नहीं, बताओ अब क्या करें। अब इधर उनका लाला बड़े ही मौन मुद्रा है, नेत्रों को बंद करके है ना, और जैसे नेत्रों को बंद करके मुंह को क्यों मुंह नेक सा तो था ही, और जो सालग्राम जी अंदर गए सो फूल गया। तो बाबा समझ चुके थे क्या कि इसकी कोई ना कोई लीला है। तो बाबा ने एक पीछे से दिया और सामने से सालग्राम जी प्रकट हो गए और जैसे ही दिया तो अब लाला को वहां से मार पीट के वहां से भगा दिया। अब यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा अभी तो खीर ही खाई है, चिंता मत कीजिए। अब
स्नान करा के सारे कार्य करा के जरा ऊपर ठीक खड़ी है, दोबारा सबके मुख में ना दे क्यों नहीं चाहता लाला ही था। अब बाबा और मैया को तो क्या पता स्वयं नारायण है, तो कहीं से गलती ना हो जाए तो अपना कार्य करके ऊपर सालाग्राम जी को दूर रख देते थे। अब इधर यशोदा मैया बोले कि बाबा आप चिंता ना कीजिए, अब आप अपने प्रभु के लिए फिर से यह खीर बना लीजिए। अब मैं अपने लाला को कमरे में बंद कर दूंगी। अब जैसे ही यह कहा तो बाबा बोले ठीक है क्यों पहले गलती थी तो माफ कर दिया। अब जैसे ही फिर से सामग्री लाए यशोदा मैया और बाबा फिर से बनाने लगे। अब तो चिड़ा के बनाने लगे क्यों, तो दरवाजा बंद करके मैया जी चली गई ना कमरे के अंदर, सो खिड़की के अंदर से देखने लगे कि अच्छा मुझसे बचोगे, मुझे ही बुला के मुझसे बचाना चाहते हो इस खीर को, है पहले तो कह देते हो कि प्रभु आओ और भोग लगाओ, फिर प्रभु को ही रोक रहे हो और उनकी मैया से शिकायत कर रहे हो। अब यह सारे दृष्टांत, यह सारी लीला मन ही मन विचार कर और सोचने लगे और खिड़की के अंदर से देखने लगे झुक कर कि यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही देखा तो श्री गर्गाचार्य जी चिड़ा कर हमें कहें और केसर डाल दिया और ज़्यादा मीठा डाल दिया और जो सामग्री थी वह अधिक डाल दी और इससे भी बहुत ही सुंदर और अच्छी खीर बनाकर तैयार की। और फिर से इधर माला में चले गए। अब इधर प्रभु के कौन से दरवाजे लगते हैं, उन्होंने तुरंत माया से कहा और यहाँ पे सारे दरवाजे खुल गए और प्रभु फिर से आने लगे और आकर उनकी खीर को खाने लगे। अब जैसे ही खीर को खाए और इधर खीर के खाने की आवाज आने लगी, चप 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 मुख की। अब जैसे ये आई तो उन्होंने विचार किया कि अच्छा ये फिर से आ गया है। अब जैसे ही उन्होंने अपने मुख से वस्त्र को हटाया तो प्रभु ने आगे लीला न बढ़ाकर वहीं पे ही अपने दर्शन करा दिए अपने चतुर्भुजी स्वरूप में। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दो हाथ से तो खीर का कटोरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से स्वयं खा रहे हैं और चौथे हाथ से श्री गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। अब जैसे उनको खिलाने लगे तो अब जैसे खिलाने लगे श्री गर्गाचार्य जी ने विचार किया अच्छा ये तो प्रभु का ही स्वरूप, ये तो स्वयं प्रभु ही है। क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे कि हम तो आपको प्रभु हम जान ही नहीं सके, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह स्वरूप मैंने किस लिए दिखाया है कि कल तुम मेरा नाम नमस्कार करोगे तो उसके अंदर मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं कौन हूँ, और मेरी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूँ। अगर मेरी मैया को पता चल गया ना कि मैं जय हूँ, स्वयं नारायण हूँ, तो अब जो मैं जिस सुख को पाने के लिए इस पृथ्वी पे आया हूँ, माखन की चोरी की लीला करने, माखन खाने, मिश्री खाने, दूध दही पीने, अब वह लीला फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? फिर तो मेरी मैया मेरे को लेकर एक पूजा स्थल पे बैठा देगी और सो ना तो मेरा ध्यान देगी ना और कुछ। सो तुम है मेरे बारे में मेरी मैया को मत बताना, अब मैंने तुम्हें अपने दर्शन करा दिए हैं। अब अगला दिन हुआ तो अगले दिन पे श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो अब मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने विचार किया कि नंद बाबा है ये श्री गर्गाचार्य जी को लेके आए हैं, चलो देखते हम भी इनकी
परीक्षा लेते हैं। तो जो कन्हैया थे वो तो रोहिणी मैया की गोद में बैठा दिए, और जो स्वयं बलराम जी थे वह स्वयं की गोदी में बैठा दिए। और अब जाके पूछने लगी कि मेरे लाला का नाम क्या होगा। तो अब जैसे ही है जाके पूछने लगी और श्री गर्गाचार्य जी ने सब कुछ देख के बताया, तो कहने लगे जो मैया यशोदा के जो गोद में बैठे हुए हैं वह तो रोहिणी मैया के पुत्र हैं, जिनका नाम राम पड़ेगा, लेकिन इनके अंदर बड़े होने के बाद में खूब बल रहेगा, तो सब इनको बलराम जी के नाम से जानेंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। अब जैसे यह हुआ तो अब इधर रोहिणी मैया की जो गोद में बैठे हुए थे उनके बारे में कहने लगे कि मैया इनके तो समस्त नाम हैं, बताओ मैं इनके कौन से नाम गिनवाऊं। तो अब मैया यशोदा कहने लगी कि नहीं, छोटा सा कहीं इनका नाम बता दीजिए। तो श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे कि कभी तो ये श्वेत वर्ण में आए हैं, लेकिन अब तो श्याम वर्ण में आए हैं, तो अब तो इनका कृष्ण नाम रख देते हैं। तो मैया यशोदा कहने लगी अच्छा भला ये कृष्ण नाम आपने रखा है, मैं तो इस नाम से थोड़ी ना पुकारूंगी। तो मैया यशोदा ने दोनों मैया ने होके दोनों लाला के नाम स्वयं रख लिए। एक का नाम तो कन्हैया रख दिया और एक का नाम रख दिया बलराम जी। अब कन्हैया को तो लाला नाम से पुकारती हैं, और उससे बड़े वाले जो लाला थे बलदेव जी, उनको कहते थे बलवा बलवा, इनको कन्हैया कन्हैया। तो मैया ने कहा कि ये नाम सही है। तो श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसे प्रभु जी आपके मुख से जिस नाम से कहलवाना चाहे उस नाम से आप कह लीजिए। तो अब श्री गर्गाचार्य जी ने उनका नाम संस्कार किया। अब कुछ समय बाद में मैया यशोदा अपने लाला को बुलाना सिखा रही है, कहने लग रही है कि लाला बोल मैया मैया। सो लाला नहीं बोला। तो इतने में बाबा आ गए, नंद बाबा आ गए, कहने लगे बोल लाला बाबा बाबा, कहने लगे। जब भी नहीं बोले सो कहने लगे बलदेव जी आए, और बलदेव जी आकर कहने लगे बोल भैया भैया भैया। सो अब लाला ने मार्ग में जाती हुई एक गैया को देखा, तो लाला के मुख से प्रथम नाम क्या निकला, मैया से कहने लगे गैया गैया। अब जैसे ये कहा गैया गैया, अब मैया कहने लगी अब बोल लाला मैया मैया। तो मैया मैया कहने लगे। अब बाबा कहने लगे कि बोल बाबा बाबा। अब लाला कहने लगे बाबा बाबा। अब बलदेव जी कहने लगे बोल भैया भैया। अब यह सभी के नाम बोलने लगे। अब यहाँ पर समस्त गोकुल वासियों को यह पता चले कि यहाँ पर एक नई लीला भई है, तो सभी आकर अपने अपने नाम को बुलाने लगे। और जैसे ही एक आया मधुमंगल, एक बार कहने लगे बोल लाला मधुमंगल। सो लाला ने मन ही मन विचार किया, अच्छा इतना बड़ा नाम मैं भला क्यों बोलूं। तो अब दूसरा आया, सो बोला बोल कन्हैया बोल, तूने मधुमंगल नहीं बोला, अब तुम मेरा नाम बोल। तू बोल कन्हैया, अब तुम मेरा मधुमंगल का नाम नहीं बोला, अब तुम मेरा नाम बोल। क्या
यशोदा मैया का भी नाम बोल दिया तूने। अब तू बाल मधुसूदन बोल। अब जैसे ही मधुसूदन ने कहा तो लाला ने कहा कि मधुसूदन, तो इधर मधुमंगल बोला, अच्छा मधुसूदन तो तूने इतना बड़ा नाम ले लिया है, लेकिन तुझसे मधुमंगल तो नाम ले लिया, मधुमंगल नाम नहीं लिया गया, मधुसूदन नाम ले लिया है। अच्छा, तो अब जैसे ही है सारी लीला भई, तो अब आगे चलकर लाला 2 वर्ष के हुए, तो 2 वर्ष के लाला भय, तो इधर अब लाला चलने लगे। अब मैया से हट करने लगे कि मैया अब मैं तुम्हारे संग जाऊंगा। अब मैया से अब लाला रुके ना तो बाबा के पास रुके, ना तो और कहीं पे रुके। अब बस मैया की ही जिद करने लगे और कहने लगे, मैया मोए भी अपने संग लेके चल। तो मैया यशोदा कहने लगी, ठीक है, अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। मैया आज जमुना जी किनारे जाने लगी और वहाँ पर स्नान करने के लिए गई थी। अब जैसे ही गई तो यहाँ पर गोपीयों के पास और बलदेव जी के पास पृथ्वी पर ही जमुना जी के किनारे लाला को बैठा के कह के गई कि लाला तो अपने भाई के पास बैठ जा, मैं स्नान करके आती हूँ। तो इधर एक और लीला भई, क्या पृथ्वी मैया प्रकट हो गई और कहने लगी कि प्रभु, मैंने तो आपके इतने छोटे स्वरूप में पहली बार दर्शन किए हैं, मैं तो आपको भला क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो अब लाला कहने लगे कि आप चिंता न कीजिए, आपकी मिट्टी ही बहुत ही पवित्र है, मैं इसी को ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला की, तो इधर मिट्टी खाई थी गोपियों ने है देख लिया, श्री बलदेव जी ने भी देखा। तो इधर जाके यशोदा मैया से कहने लगी क्या कि मैया आपके लाला ने मिट्टी खा ली है। सो यह बात सुनकर मैया अपने एक हाथ में झाड़ी लेके आई पिटाई करने के लिए, सो उनको फटकारने के लिए, क्यों तुमने तो मिट्टी खाई है, मैं तुमसे कह के गई थी तो अपने भैया के संग यहाँ पर शांति से बैठ जाना, और तुमने मिट्टी खाई है, खोल अपना मुख। अब जैसे ही कहा तो मैया से लाला कहने लगा तो यह कहने लगा, तो मैया ने जबरदस्ती से उसका मुख पकड़कर मुख खुलवा लिया। और यहाँ पर माया ने एक और लीला कर दी। क्यों माया डर चुकी थी, क्यों? क्योंकि कहीं मैया छड़ी से लाला को, मेरे प्रभु को ना मारने लग जाए। तो अब इधर माया ने एक और लीला करवा दी, लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अब जैसे ही दर्शन कराया तो मैया तो देखकर घबरा गई और कुछ समय बाद में मूर्छित हो गई। तो अब समस्त गोपियां उनको घर में लेके गई। अब एक दिन की बात है कि एक रात को लाला को नींद नहीं आ रही थी, तो मैया से कहने लगे कि मैया मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे कुछ सुनाइए। तो मैया ने थोड़ा सा बहाना बनाया और कहने लगी कि देखो आकाश में जो सफेद रंग का जो चंद्रमा देवता दिखाई दे रहे हैं, देखो कितना सुंदर है। सो मैया ने कहा क्या? ऐसे सुनते ही लाला कहने लगे मैया मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो चंद्रमा लेना है। सब इसकी जिद करने लग गए। सब मैया ने विचार किया, अच्छा भला मैं कुछ सुना देती तो सही होता, इन्हें सो तो जाता, इतनी रात को मुझे परेशान कर रहा है। अब इसको चंद्रमा मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये तो प्रभु का ही स्वरूप है, उनकी ही लीला है। तो अब
एक परात लेके आई और उसमें जल डाला, उसमें प्रतिबिंब दिखाने लगी, देखो चंद्रमा इसमें है। तो लाला कहने लगा, अच्छा मैया, वहां से चंद्रमा अपने कमरे में आ गया है। तो अब जैसे ही यह कहा तो लाला ने जैसे ही हाथ उस परात में डाला तो वह प्रतिबिंब अंतर्ध्यान हो चुका था और कहने लगे अब लाला कि मैया मैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए, अब देखो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैया अब और बहाने लगाने लगी, कहने लगी अब तू जल्दी देश में सो जा, तू अपने बड़े भाई बलराम जी को मत बताना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढ के लेके आऊंगी, बहुत ही सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी, तुम्हारी शादी करूंगी। अब जैसे ही यह शादी का नाम सुना सो मैया यशोदा से कहने लगे, चंद्रमा जी को भूल गए लाला, अब कहने लगे मैया मुझे तो अब शादी करवानी है, मुझे तो अब दुल्हन ला के दो, मुझे तो शादी करानी है। तो अब जैसे ही यह सारी बातें मैया यशोदा से कहने लगी तो मैया जी ने फटकार के एक दो मारे, सो गए। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा को पता था कि प्रेम से तो मारने वाला तो है नहीं, सो मेरा ही हथियार चलाना पड़ेगा। कि मैया के हथियार तो होते नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ ही बहुत है, और नहीं तो उनकी नजर बहुत है। अब जैसे ये लीला संपूर्ण हुई तो अब 3.5 वर्ष के भये। तो अब एक दिन की बात, अब 3.5 वर्ष के तो हो चुके थे, अब वह रुके नहीं, अब गैया के बछड़ों के संग खेलने लगे। क्यों? मैया यशोदा के यहाँ काफी 9 लाख गैया रहती थी, काफी बड़ी गौशाला थी। अब जैसे ही यहाँ पर नंद बाबा सभी बछड़ों के सभी गाय के सींगों के ऊपर घी लगाते थे, अच्छे से उनका श्रृंगार रखते थे। तो वह एक दिन की बात है, लाला गए बछड़ों के पास और उनके सींग को ऐसे पकड़कर उनके ऊपर बैठी हुई थी, आराम से उनके ऊपर जाके बैठ गए और सींग को पकड़ के वहीं पे खेलने लगे। तो 1-2 दिन तो ऐसा हुआ, सो उनको भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, किनको? बछड़ों को। सो उन्होंने कहा अच्छा आज मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कैसे? अब जैसे ही लाला ने उनके सींग पकड़े तुरंत वह खड़े हो गए, अब वह लाला तब लटक गए। तो काफी बड़े थे और लाला तो नेकता था, बेशक से वह उनकी उम्र बड़ी हुई है, लेकिन थे मेरे जैसे ही लेट से। अब जैसे ही यह उन्होंने एक लीला की, क्या? बछड़े जाके कहाँ पे खड़े हुए? गोबर के ऊपर। अब जैसे ही वहां पे खड़े हुए तो लाला प्रार्थना करने लगा और मैया को जोर से चिल्ला के बोलने लगा, मैया मैया आज मोए बचा ले, मोए बचा ले। अब बछड़ा भी बड़ा आनंद लेने लगा, अच्छा रोज मुझे परेशान करता था ना मोए